हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। ठीक है। हमारे आसपास जो भी कुछ हम देखते हैं, जैसे कि कुछ वस्तुएं होती हैं, शहर, देश, गांव, हमारी नदियां, हमारे पर्वत, जगह, पशु पक्षी और हमारे जो भाव होते हैं, गुण होते हैं, इन सब का कोई ना कोई एक नाम होता है जिसको हम संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। मानस दिल्ली में रहता है। वह अपने माता पिता के साथ इंडिया गेट देखने गया। वहां चारों ओर खूब हरियाली थी। मानस ने दूध से बनी आइसक्रीम खाई और उसे बहुत आनंद आया। तो यहाँ पर जो ये मानस है, ये मानस क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। दिल्ली क्या है? किसी शहर का नाम है। इंडिया गेट भी एक नाम है। माता पिता भी व्यक्ति का नाम है। और हरियाली हमारी भाव कहलाती है। और आइसक्रीम ये भी एक वस्तु है। दूध ये भी एक वस्तु है। आनंद ये एक भाव है। तो जो भी कुछ होता है, तो हर किसी का एक कुछ ना कुछ एक नाम होता है जिसे हम संज्ञा कहते हैं। देखिए यहाँ पर अब हम संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा में देखिए प्राणी भी आ गया। प्राणी जैसे मानस, माता पिता, ये प्राणी हो गए। वस्तु जिसमें हम दूध और आइसक्रीम बोलते हैं। स्थान जैसे दिल्ली, इंडिया गेट हो गया। और भाव जो हरियाली, आनंद जो हमारे चेहरे पर दिखाई देता है, वह भाव होता है। यदि हम को दुख होता है तो हम रोने का भाव प्रकट करते हैं। खुश होते हैं तो अंदर से हंसने मुस्कुराने का भाव आता है। इस तरह ये हमारा भाव कहलाता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। भेद का मतलब होता है प्रकार। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार होते हैं, जिसमें फर्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा फर्स्ट। ठीक है। इतना समझ में आ गया बच्चों आपको? अब आगे पढ़ेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें किसी व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, बिजेंद्री पाल ने हिमालय की चोटी पर पहुंचकर तिरंगा फहराया। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, क्योंकि बचेंद्री पाल जो है किसी एक व्यक्ति का नाम है। हिमालय भी किसी चोटी का नाम है। हिमालय पर्वत सुना है वो। ठीक है। तो हिमालय पर्वत है, वो भी एक नाम है। और यहाँ पर पहुंचकर उसने क्या फहराया है? तिरंगा। ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब क्या है? अब हम पढ़ रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा। परिभाषा है किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिसमें किसी विशेष प्राणी, वस्तु और स्थान के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है? जिसमें किसी जाति का बोध होता है। जैसे बच्चे होते हैं, तो बच्चे बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो ये एक बच्चों की जाति हो गई। जैसे पक्षी, बहुत सारे पक्षी हैं, तो पक्षी बोलेंगे तो बहुत सारे पक्षी आ जाएंगे। बच्चे बोलेंगे तो बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे। लड़का बोलेंगे तो बहुत सारे लड़कों का ग्रुप बन जाएगा। माता पिता बोलेंगे तो सभी के माता पिता होते हैं, तो उनका एक ग्रुप बन गया। यानी कार तो बहुत सारी कार हो जाएंगी। घड़ी तो बहुत सारी घड़ी हैं। इस तरह जो जाति का बोध कराते हैं उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। इसकी परिभाषा है जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण में एक लड़का है, यदि हमने लड़का बोला इसमें बहुत सारी लड़की हो जाएंगी। लड़की बोली, सारी लड़कियां आ जाएंगी। माता या पिता बोला तो उसमें सारी माताएं और पिता आ जाएंगे। किसी एक माता के बारे में नहीं बात कर रहे हम। यहाँ जातिवाचक है तो हम पूरी जाति की बात कर रहे हैं। ठीक है। जैसे कार, अब कार भी देख लीजिए। कार तो बहुत सारी हैं, अलग अलग वैरायटी की है, लेकिन हम सिर्फ उसे कार बोल रहे हैं। मतलब इस कार में बहुत सारी कारें आ जाएंगी। घड़ी, मेज, इस तरह हम देश, पहाड़, गांव, नदी, ये सभी चीजों को हम जाति में रखते हैं। अब देखिए नदियां हैं, नदियां तो बहुत हैं, नदियों के बहुत सारे नाम भी हैं,
गंगा, यमुना, सरस्वती, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन हम उसे सिर्फ नदी बोलकर ही बताते हैं, क्योंकि नदी ये एक जातिवाचक है। इस नदी में सारी नदियों के नाम आ जाते हैं, सारी नदियां इसमें रहती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो हमारे चेहरे पर प्रकट होती है। जैसे देखो परिभाषा है, जो शब्द किसी के गुण, दोष, दशा, स्वभाव को प्रकट करते हैं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब देखिए, ये तो दोष हमको किसी के दिखाई देते नहीं है, गुण भी किसी के दिखाई नहीं देते हैं, उसकी दशा, उसका स्वभाव, ये सब हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब तक वो उसे प्रकट नहीं करता हम उसके बारे में नहीं बता पाते। अगर उसके पास कोई दोष है या कोई गुण है, जब तक वो हमको नहीं बताएगा, हमारे सामने प्रकट नहीं करेगा, हम उसके बारे में नहीं जान पाएंगे। तो वो कहलाती है भाववाचक संज्ञा। जैसे देखो सच्चाई, अब हम किसी कौन सच्चा है कौन झूठा ये हम नहीं बता सकते जब तक वो खुद अपनी सच्चाई को नहीं प्रकट करता है। ईमानदारी, बहुत सारे लोग ईमानदार भी होते हैं और बेईमान भी होते हैं। तो जो लोग ईमानदार होते हैं वो अपनी सच्चाई को, ईमानदारी को प्रकट कर देते हैं। जैसे वीर लोग होते हैं, जो वीर होते हैं वो अपनी वीरता को प्रकट करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपनी सफलता को प्रकट करते हैं। जैसे जवानी, बुढ़ापा, बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं और धीरे धीरे बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन पता नहीं चलता है ना। तो बूढ़ा और बुढ़ापा ये हमारे क्या है भाववाचक संज्ञा। अब देखिए हमने यहाँ पर भाववाचक संज्ञा बनाना। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा है ये, इसको हमने भाववाचक में कन्वर्ट करना है, इन्हें बदलना है। लड़का तो जाति है क्योंकि लड़के में बहुत सारे लड़के आ जाते हैं, लेकिन जब इसको हम भाववाचक में बदलते हैं तो वो लड़कपन हो जाता है। ठीक है, जैसे बच्चा तो बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं, तो उसका भाववाचक बनता है बचपन। मनुष्य, इसका भाववाचक बनेगा मनुष्यता। मित्र इसका होगा मित्रता। वीर का होगा वीरता। शिशु का शैशव। माता का मातृत्व और देव का देवत्व। ये क्या है हमारे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। ठीक है, हमने इसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में इसको बदल दिया है।